करब क़यामत का एक अजीम फितना फितना दज्जाल। वो जब ज़ाहिर होगा तो एक अजीम सवारी के ऊपर सवार होगा। उसकी सवारी की क्या अहमियत है और क्या दज्जाल की उस सवारी का ताल्लुक आज के जदीद दौर से भी होगा। दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस पूरी दुनिया के तख्लीक होने तक कोई भी ऐसा फितना नहीं है जो दज्जाल के फितने से बड़ा हो। दज्जाल के हवाले से हम मुसलमानों के पास जो अहम ज़राए हैं वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिलते हैं। इन अहादीस से हम लोग ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की कुव्वतें होंगी और वो कौन कौन सी ताकत का मालिक होगा और वो किस तरह इस पूरी दुनिया के अंदर आकर तबाही भी मचा सकता है। लिहाजा दज्जाल के मुताबिक हमें अहादीस में हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और इब्ने उमर से ये रिवायत मिलती है। उनकी रिवायत से ये मालूमात मिलती है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब इस दुनिया के अंदर लोग ईमानी हालत के अंदर बहुत ही कम रह जाएंगे। दज्जाल पूरी दुनिया के अंदर 40 दिनों तक घूमेगा। उन 40 दिनों में से एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर होगा और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा और बाकी जो दिन होंगे वो मामूल के मुताबिक ही होंगे। दज्जाल एक चमकदार गधे के ऊपर नमूदार होगा जिसके कानों का फासला 40 हाथ के बराबर होगा। दज्जाल अपने उस घोड़े के ऊपर बैठकर समंदर के अंदर ऐसे घुस जाएगा जैसे घोड़सवार तंग रास्ते से अपने घोड़े के ऊपर गुजर जाता है। वो अपने घोड़े के ऊपर इतनी तेजी से सफर करेगा कि पूरी दुनिया की जमीन उसके लिए छोटी पड़ जाएगी और वो इस पूरी दुनिया के अंदर सूरज गरूब होने से पहले ही पहुंच जाएगा। समंदर का पानी दज्जाल के टखनों तक ही जाएगा। दज्जाल के पास तकरीबन 70,000 की फौज होगी जिनके ऊपर सब्ज चादरें होंगी। यहाँ तक कि वो अबू अल मरा के ठिकाने पर आकर रुक जाएगा और वहीं पर खड़े होकर वो इतनी बुलंद आवाज से आवाज देगा कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी भी मखलूक होगी वो उसकी आवाज को सुनेगी और वो सब लोगों से यही कहेगा कि नाउजुबिल्लाह मैं ही तुम लोगों का रब हूँ, तुम लोग मेरी ही सिर्फ इबादत करो। इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों का रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। जो रब पूरी दुनिया में इंसानों को आंखें देता है वो खुद कैसे बिनाई से माजूर हो सकता है। दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ वही लोग पढ़ सकेंगे जो ईमान वाले होंगे। इस जमीन का कोई ऐसा मैदानी, सहराई और समुद्री इलाका नहीं होगा जहाँ पर शैतान नहीं जाएगा। शैतान पूरी दुनिया के अंदर घूमेगा क्योंकि उसके पास जो तेज रफ्तार घोड़ा होगा वो इतना तेज होगा कि वो उसे पूरी दुनिया के अंदर सैर करा देगा। इस पूरे कुरे अर्ज पर सिर्फ 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दज्जाल नहीं जाएगा और वो जगह मक्का और मदीना होगी क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमा रहा होगा और अगर दज्जाल वहां पर जाने की कोशिश भी करेगा तो फरिश्ते उसे वहां पर आने से रोक देंगे। रिवायत में आता है कि ये चीजें तब जाहिर होगी जब आखिरी जमाना होगा, यानी इस दुनिया का जब आखिरी दिन होगा ये चीजें तभी नमूदार होंगी। इन हदीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताजीम करते हैं। ये लोग अपनी मजहबी रिवायात को पूरा करने के लिए गधे को लाजमी शामिल करते हैं। बाज़ लोगों के मुताबिक ये भी है कि ये लोग गधे को सजाकर बैतुल मुक़द्दस वाली साइड ले जाते हैं और उसी की मदद से बहुत ज्यादा अपनी रस्मात भी करते हैं। सहाबा कराम ने ये हदीस जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी उनको वैसे ही याद रखी और आज के दौर में हमारे पास ये हदीस उन्हीं अल्फाज के तौर पर पहुंचाई गई है। कुछ उलमा की राय के मुताबिक हदीस के अंदर दज्जाल के जानवर के बारे में लफ्ज दाबा का इस्तेमाल किया गया है और वो सवारी किसी भी तरह की हो सकती है। लिहाजा उलमा की राय के मुताबिक ये इस दौर की कोई उड़न तश्तरी या फिर हवाई जहाज या फिर कुछ इस तरह का जदीद जो हमारे पास स्पेसशिप वगैरह है वो भी हो सकती है। लिहाजा इस पूरी दुनिया के अंदर आवाज और इस दुनिया के अंदर जो हवा है उसके दरमियान जो सुपरसोनिक जहाज वगैरह है वो भी तैयार हो चुके हैं और उड़न तश्तरी के किस्से भी इस पूरी दुनिया के अंदर पिछले 100 सालों से बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए हैं। इस उड़न तश्तरी को यूफो भी कहा जाता है और ये यूफो ज्यादातर बरमुदा ट्रायंगल के करीब ही देखे जाते हैं और इस यूएफओ को पहले भी कई दफा देखा जा चुका है। तो मुमकिन है कि जो हमारे पास दज्जाल आएगा उसकी सवारी एक यूफो ही हो। इन सारी चीजों से ये नतीजा अखस होता है कि ये सुपरसोनिक जहाज या उड़न तश्तरी जो है ये जदीद दौर के अंदर इंसानों के लिए इस्तेमाल हो रही है और आगे भी होती रहेगी।
لیکن مستقبل کے اندر جب دجال اس دنیا پر حاوی ہوگا تو وہ ان ٹیکنالوجیز کے اوپر سب سے پہلے قبضہ کرے گا، اور ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے وہ پوری دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جائے گا اور اس دنیا کے تمام انسانوں کو ختم کر کے رکھ دے گا، اور صرف وہی لوگ بچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ آج کے جدید دور میں اس قدر فتنے اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت اب ہم سے دور نہیں ہے۔ بلا شبہ اس پوری دنیا کے اندر جس قدر فتنہ پھیل چکا ہے اور لوگ دجالی عمل پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، لہٰذا اس پوری دنیا میں پائے جانے فتنے سے بچنے کے لیے آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، قرآن پاک پڑھا کریں اور ہر اس برے کام سے بچیں جو آپ لوگوں کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ 5 وقتی نماز کو بھی ٹائم پر ادا کیا کریں اور ایک دوسرے کی غیبت وغیرہ بھی نہ کریں۔ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر وقت نماز میں دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔